क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे रेट्स इतने शूट अप हो रहे हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि इन फ्यूचर द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो आपके गोल्फ कोर्स रोड के रेट्स को भी compete करेगा, या फिर ये लोकेशन जो है वो गोल्फ कोर्स रोड जैसी आपकी जो है प्रीमियम लोकेशन बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। आज हम खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106 गुड़गांव में। मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने में शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा जिसने द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं सुना होगा। थ्रू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, गूगल या कहीं पे भी आप देख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में सुनने को मिलता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज लास्ट 3-4 महीने के अंदर में यहाँ पे बहुत सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुए हैं अलग अलग डेवलपर्स के। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर यही वो लोकेशन है, शायद वो एक नया माइलस्टोन होगी, नई एक ऐसी जगह होगी जिसके बारे में सब जानना चाहेंगे। और आज की डेट में आप ये मान के चलें कि गुड़गांव का शायद ही कोई पर्सन होगा या दिल्ली का शायद ऐसा कोई पर्सन होगा जो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं सर्च कर रहा है, सभी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो गुड़गांव में मे बी इन फ्यूचर आपका एक नया माइलस्टोन बन सकता है, एक नया लैंडमार्क बन सकता है। जी हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106 में लोकेटेड एलान के न्यू अपकमिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एलान द प्रेसिडेंशियल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिल्डर का ये मानना है कि उनका ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे पे इटसेल्फ एक लैंडमार्क होगा इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ एमेनिटीज और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और ये जो लोकेशन है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव, ये आने वाले कुछ टाइम बाद में गोल्फ कोर्स रोड को भी compete करेगी, क्योंकि जिन रीजंस की वजह से गोल्फ कोर्स की लोकेशन इतनी प्रीमियम बन गई है, वही रीजंस, वही पर्टिकुलर रीजंस जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी एप्लीकेबल है। तो क्या वो बेसिकली रीजंस है, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि जो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आजकल कि आपका जो प्राइसेस है वो इतनी रैपिडली रिवाइज क्यों हो रहे हैं, किस हाइक पे जाकर के ये प्राइसेस रुकेंगे। इन सब चीजों के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में। तो एलान ग्रुप जो है पिछले करीब 7 से 8 साल से गुड़गांव मार्केट में वर्क कर रहे हैं। मेजरली ये जो कंपनी है वो अभी तक सिर्फ कमर्शियल सेक्टर में ही काम करती आई है। गुड़गांव के अंदर लगभग इस कंपनी के जो है 4 से 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से कुछ आपके गोल्फ को एक्सटेंशन रोड पे हैं, कुछ SPR रोड पे आपको मिलेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो न्यू गुड़गांव आपके पड़ते हैं, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का जो सेक्टर है। इस कंपनी के जो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो आपके मिस्टर राकेश कपूर, मिस्टर रवीश कपूर, मिस्टर आकाश कपूर। कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आपका DLF फेज 5 में 2 होराइजन सेंटर गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर में लोकेटेड है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की एलान द प्रेसिडेंशियल के बारे में, तो ये जो कंपनी का ये फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा, ये इनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट होगा। और काफी हद तक ये चीज डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर कि इस कंपनी का इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल मार्केट के अंदर में कैसा फ्यूचर होने वाला है। और कोई भी जो कंपनी है वो अपने किसी भी फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर में, एलान के जो पहले एग्जिस्टिंग कमर्शियल भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासी प्रोजेक्ट ये कंपनी जो है वो बनाती है। तो अपनी तरफ से कंपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, किसी भी तरह की कमी नहीं करेगी, क्योंकि ये इस कंपनी का सिग्नेचर प्रोजेक्ट होगा। इसी से लोग देखेंगे कि रेजिडेंशियल के अंदर में एलान की क्या भूमिका रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड सराउंडिंग के बारे में। एज वी ऑल नो कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो एप्रिसिएशन पार्ट है उसके अंदर सबसे मेन रोल जो प्ले करती है वो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है सेक्टर 106 के अंदर में। ये आपका एक कॉर्नर प्लॉट है जिसके एक साइड में आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ता है और दूसरी साइड में आपका 60 मीटर रोड पड़ता है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो एक साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे और आपका पालम विहार है रोड के अपोजिट साइड में, और दूसरी साइड में सेक्टर 109 सेक्टर पड़ता है और आपका कॉन्शेंट वन मॉल है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का ऑपरेशनल मॉल है, फर्स्ट ऑपरेशनल मॉल है, जहाँ पे आपको मैकडी, बीकानेर वाला, HDFC बैंक से जो ऑलरेडी सारी चीजें आपको ऑपरेशनल मिल जाती है।
अगर हम कनेक्टिविटी वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे आपको, अगर आप टूवर्ड्स दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आप मेट्रो स्टेशन 21 की साइड से आ सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, 75 मीटर रोड की साइड से आ सकते हैं। और अगर आप टूवर्ड्स जयपुर साइड से आ रहे हैं तो आपका जो है मानेसर टोल टैक्स के उस साइड से भी आप जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप जो है थोड़ी सी जिगजैग आपकी जो है वो ट्रैवलिंग्स रहेंगी। अगर आप कहीं बीच में आपका, जैसे आप कृष्णा चौक से आना चाहते हैं या फिर आप हीरो होंडा चौक से आना चाहते हैं, तो वो भी आपके रोड्स आते हैं, बट वो थोड़ा सा आपका जो है वो क्राउडेड एरिया में से है, पुराने एरियाज के अंदर में से आपका जो है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैबिटेट की, तो ये काफी अच्छा हैबिटेट वाला सेक्टर है, बिकॉज यहाँ पे एक साइड में पूरा न्यू पालम विहार आपका बसा हुआ है, रोड के साइड में सेक्टर 3, 4, 5 आपका ये सब कुछ हैबिटेट है, और दूसरी साइड में सेक्टर 109 के अंदर में काफी बड़ी अच्छे डेवलपर्स की जो है सोसाइटीज हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वहाँ फैमिलीज रहती हैं। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपकी जो लोकेशन है उसके रीजंस क्या है, क्यों ये लोकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि ये एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी थ्रू आपका आईजीआई के लिए। अगर आपको आईजीआई जाना है तो यहाँ से 5 से 7 मिनट में आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलरेडी ऑपरेशनल आपका जो है मेट्रो है आपकी सेक्टर 21 की, वो भी आपकी 5 से 7 मिनट की ट्रैवलिंग के अंदर में रोड कनेक्ट होने के बाद में हो जाएगी। आपका आईआईसीसी आपका जो है वो नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल होने वाला है। उसके बाद में आपका डिप्लोमेटिक इंक्लेव है। ये सब चीजें हैं जो कि 5 से 7 मिनट के ट्रैवलिंग टाइम में आपको रहेगी, और मुश्किल से मुश्किल आपका 6 से 8 महीने के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली ये रोड जो है वो दिल्ली के थ्रू आपका जो है कनेक्टेड हो जाएगा। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम में आपको जो है कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने के बाद में रेट जो है वो आपके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल 40 एकड़ का है, जिसमें से 30 एकड़ में कंपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना रही है, और 10 एकड़ के अंदर में इन फ्यूचर कंपनी आपका जो है कमर्शियल अपार्टमेंट लेकर आ रही है। ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसका रेरा नंबर 101/2022 है। और अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में टोटल आपके जो है 18 टावर्स रहेंगे, जिसके अंदर 3-2 कोर का आपका कंपनी जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको देगी। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर बात करें तो लगभग 1800 अपार्टमेंट्स इसके अंदर में आपके रहेंगे, और जिनकी टावर हाइट है जो अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर के 34 फ्लोर तक रहेगी। यहाँ पे अगर हम टेंटेटिव साइजेस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2500 स्क्वायर फीट से लेकर के और लगभग 5000 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिसमें 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK प्लस सर्वेंट के जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे। इनिशियल फेज के अंदर में कंपनी जो आपको यूनिट्स दे रही है वो आपकी फुल्ली लोडेड यूनिट्स होगी विद वाइट गुड्स के साथ में, जिसमें सिर्फ मूवेबल फर्नीचर छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे रेट्स इतने शूट अप हो रहे हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि इन फ्यूचर द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो आपके गोल्फ कोर्स रोड के रेट्स को भी compete करेगा, या फिर ये लोकेशन जो है वो गोल्फ कोर्स रोड जैसी आपकी जो है प्रीमियम लोकेशन बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, देयर आर फ्यू मेजर रीजन जिसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो दोनों चीजें हमें ऐसा लगता है कि वो सिमिलर हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, वो है मेजर कनेक्टिविटी थ्रू अ मेजर रोड। अब अगर हम बात करते हैं 20 साल पहले जो आपका गोल्फ कोर्स रोड है वो इतनी ज्यादा जो आपका प्रीमियम लोकेशन आज की डेट में बन गई है, उसका सबसे बड़ा जो मेजर रीजन था आपका अप्रिशिएट करने का वो था कि वो आपका NH8 पे, बैंग ऑन NH8 पे लोकेटेड थी। NH8 इज अ वेरी वाइडेस्ट रोड, और जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है वो एशिया का वाइडेस्ट रोड है। सो यहाँ पे दोनों ही लोकेशन पे जो कनेक्टिविटी वाइज हम बात करते हैं तो काफी चौड़े वाइडेस्ट रोड से आपकी जो है कनेक्टिविटी बन जाती है। एक सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है आपको, आप NH8 से जाते हैं वहीं आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी आ सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं तो वहां पे आपका जो मेजर रीजन था वो था आपका एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वहां पे आपका साइबर सिटी था, काफी सारी मेजर आपकी एमएनसीज आ गई थी, जिसकी वजह से जॉब आपकी जो है वो जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, और ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग के अंदर में आपका जो है वो हर एक पर्सन की इच्छा होती है कि भाई जहाँ मेरा वर्किंग स्टेशन है उसके नियर बाय में अगर मेरा रेजिडेंस हो तो मेरा टाइम भी सेविंग होता है, फ्यूल एक्सपेंसेस सेविंग होते हैं, और देयर आर मेनी मोर थिंग्स कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है।
उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भी वो सेम चीज़ें होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे भी आपका जो है वो IICC एंड डिप्लोमेटिक इंक्लेव के अंदर में आपकी काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो जनरेट होगी। प्लस आपका जो है गुड़गांव के स्टार्टिंग के अंदर में कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे आपका कुछ सेक्टर्स ही हैं जो आपका कमर्शियल मूवमेंट के लिए आपके एलोकेट किए गए हैं। तो वहाँ पे भी इन फ्यूचर जो है वो आपकी MNCs और सब चीज़ें जो है ITZ सेक्टर आपका आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे ही लोग आएंगे डेफिनेटली उनको भी घर खरीदने की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ वो ऑब्वियसली आसपास के एरिया में ही घर परचेज करना चाहेंगे। एंड तीसरा सबसे मेजर रीज़न था वो था आपका IGI एयरपोर्ट। यहाँ से अगर हम बात करते हैं आपका IGI एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक के लिए भी यूज़ किया जाता है। IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो है वो थ्रू NH8 आपका गोल्फ कोर्स रोड से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अब इवन अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो IGI एयरपोर्ट और जो गोल्फ कोर्स रोड का डिस्टेंस है वो अब यहाँ पे अगर हम द्वारका एक्सप्रेस से कंपेयर करेंगे तो वो आपका उल्टा कम हो जा रहा है। वहाँ पे करीब करीब आपको 15 से 20 मिनट लगते होंगे, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट, आई थिंक मोर देन 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है यहाँ पे। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें रैपिड मेट्रो, वहाँ पे जो है वो लेटर ऑन आई, लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो आपका दिल्ली मेट्रो जो है मेट्रो स्टेशन 21 में ऑलरेडी कनेक्टेड है। इन फ्यूचर जब आएगा वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उसको बनाने का, नोबडी नोज कि कितना टाइम लगेगा। बट अगर हम स्टिल आज की सिचुएशन की भी बात करते हैं तो यहाँ पे द्वारका मेट्रो स्टेशन 21 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो यहाँ पे कम्यूट करने के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। तो दीज आर सम फ्यू रीजन जिसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको जो है ये लोकेशन गोल्फ कोर्स लोकेशन जैसी जो है वो आपकी अप्रिशिएट कर जाएगी। अब हम बात करते हैं मेजरली जो हम प्राइसेस के डिफरेंस की बात कर रहे थे। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो गोल्फ कोर्स रोड पे जो प्राइसेस आपके चल रहे हैं वो अगर हम बात करें लगभग 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के और लगभग 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक का रेट आपका आता है। अगर हम उस हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ के जो रेट है द्वारका एक्सप्रेसवे के जो रेट है वो अभी 10, 12, 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक आपको इजीली अवेलेबल है। मैक्सिमम अगर हम बात करते हो वही आपका 14-15 हज़ार रुपये के रेट्स की चीज़ें आपको मिलती है। सो देयर आर सम स्कोप। अभी अगर हम बात करें 20-25 हज़ार रुपये पहुँचने के लिए लगभग 10 हज़ार रुपये का स्कोप है, और ये एक डेवलपिंग एरिया है, जबकि आपका गोल्फ कोर्स रोड जो है फुल्ली डेवलप्ड एरिया है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी जो है वॉकिंग में मिलती है, यहाँ पे वो चीज़ें अभी नहीं है। तो जैसे ही ये जो कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्मूथ होगी, ये दिल्ली से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो है आपको रेट का और ज़्यादा अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। मे बी आने वाले कुछ टाइम के अंदर में ये 18 से 20 हज़ार फिर 22 हज़ार रुपये तक का भी आपको जो है वो स्ट्रेच कर सकता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। आपको रहने के लिए भी अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा। एक सबसे बड़ी चीज़ और आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस टैग के अंदर अगर हम 10 से 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की बात करते हैं, तो जो द्वारका आपका हम बात करते हैं, द्वारका के अंदर भी 10-15 हज़ार, 18 से 20 हज़ार रुपये पर करीब 18 हज़ार रुपये के आसपास की चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बट अगर हम स्टिल बात करते हैं जो द्वारका के अंदर में फ्लैट्स हैं वो आपके जो है वो पुराने फ्लैट्स हैं, लगभग 15 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। कोई भी आपकी अपडेटेड एमिनिटीज़ वहाँ पे नहीं है। कोई एमिनिटीज़ की हम बात करें जैसे जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, वो सब कुछ नहीं है। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में इवन जो बेसिक पार्किंग फैसिलिटी होती है, बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी, वो भी नहीं है। अगर आप 18 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की बात करते हो और वहाँ पे वो चीज़ आप देख रहे हो, तो आई थिंक उतने ही प्राइसेस में आप थोड़ा सा अगर ट्रैवलिंग कर लेंगे, 2-3 किलोमीटर आप आ जाते हैं द्वारका से लेकर के द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड में, तो वहाँ पे आपको अच्छे डेवलपर्स की अपडेटेड फ्लैट मिल जाते हैं जिसमें आपको जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, अंदर ही इंडोर आपके एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, गार्डन मिल जाएगा, किड्स फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और एक अच्छे डेवलपर का मिलेगा, स्पीशियस फ्लैट मिलेगा विद अच्छी न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में। माई वन कंस्ट्रक्शन आजकल जैसे पॉपुलर है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है उतने ही सेम प्राइस में मिल जाएगी। दैट्स द मेजर रीज़न कि आपका जो ज़्यादातर जो पर्सनस है, जो मिडिल क्लास पर्सनस है, जो कि द्वारका से आपका जो मूव आउट कर करके और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी ने कुछ अर्ली बुकिंग्स के लिए इनॉग्रल बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।